आदाब दोस्तों, बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस चैनल पर आपका। आप तमाम को जैसा कि मालूम है कि 23 मार्च को गुलबर्गा महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं। काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 1.5 साल के बाद गुलबर्गा महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं। इस 1.5 वर्षों के दौरान कई मरतबा एक सियासी हलचल देखी कि अब इलेक्शन होगा, तब इलेक्शन होगा। अदालतों के दरवाजे खटखटाए गए। 6 सितंबर को जिस तरह से रिजल्ट आए थे, उसके बाद क्लियर एक पिक्चर बन रही थी कि दो जमातों के कोलिशन से जो है कांग्रेस और जेडीएस अगर से मिलते हैं तो मेयर का इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन हुकूमत ने नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला। फिर बाद में से बीजेपी बैकडोर से कुछ जोड़ तोड़ में लग गई, जिसकी वजह से पूरा अरसा जो है 1.5 साल तक शहर गुलबर्गा को अपने मेयर के लिए, अपने फर्स्ट सिटीजन के लिए इंतजार करना पड़ा। खैर देर आमद दुरुस्त आमद जिस तरह से अब आई है कि इस दौरान भी 2-3 दिन पहले भी काफी अदालतों में, हाईकोर्ट में भी इस मामले की समाअत चली। हाईकोर्ट ने जो है कहा कि इस मामले पर इस मोड़ पर आकर इलेक्शन को नहीं रोका जा सकता। तो खैर 21 तारीख को उसकी समाअत हुई थी। 23 मार्च को बिलाखिर गुलबर्गा महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं। अगर से हम गुलबर्गा 6 सितंबर को अगर से वोटर्स का वोटर लिस्ट का जायजा लिया जाए तो इस दौरान वोटर लिस्ट में कई तब्दीलियां आई। 6 सितंबर 2021 को जो वोटर लिस्ट आई थी वो अलग थी, और आज जो 23 मार्च को जो वोटर लिस्ट आने वाली है, वोटर लिस्ट है, उसके दरमियान काफी फर्क है। इस 1.5 वर्षों के दरमियान वोटर लिस्ट में कई एक चेंजेस वगैरह भी हुए हैं। 2 सिटिंग कारपोरेटर से राइट टू वोट खो चुके हैं। तो इस दौरान अगर से देखा जाए तो अगर से इलेक्टोरल कॉलेज का जायजा लिया जाए तो 68 इलेक्टोरल कॉलेज है, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों महाजों का अगर से देखा जाए तो दोनों महाजों के पास 34 है। हम बताएंगे कि इस तरह से कांग्रेस के पास 34 है और बीजेपी के पास 34 है। कांग्रेस प्लस जेडीएस मिलाकर 34 होते हैं, बीजेपी के पास 34 है। इस तरह से टोटल इलेक्टोरल कॉलेज है 68 का। अब जिसके पास 35 हो गए वही मेयर बनेगा। तो अगर से हम जायजा लिया जाए तो राष्ट्र तौर पर जो है कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान राष्ट्र मुकाबला है। जेडीएस का इसमें एक अहम रोल है, बादशाहगर है जेडीएस। अगर से जाहिर सी बात है जेडीएस अब सेकुलर क्रेडेंशियल की बात करती है तो कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। अगर से बात करते हैं तो अब देखते हैं कि बीजेपी के पास 34 वोट किस तरह से और कांग्रेस और जेडीएस के पास मिलाकर 34 वोट किस तरह से। बात करते हैं बीजेपी से शुरू करते हैं। हुक्मरान जमात है मरकज में और रियासत में, दोनों जगह पर बीजेपी का कब्जा है। तो देखते हैं कि पहले ये किस तरह से 34 वोट बीजेपी के पास है। देखिए बीजेपी के इलेक्ट हुए थे 23 कारपोरेटर इलेक्ट हुए थे, मगर एक कारपोरेटर उनका अदालत में उनके उम्र पर सवाल उठाया गया, तो एक कारपोरेटर को बीजेपी का अभी फिलहाल बाहर है। तो बीजेपी के पास है 22 कारपोरेटर्स। बीजेपी के पास 22 कारपोरेटर्स है, 2 सिटिंग एमएलए 24, 2 पार्लियामेंट्रियन है, एक लोकसभा पार्लियामेंट्रियन, एक राज्यसभा पार्लियामेंट्रियन लहर सिंह, जिनको बाहर से लाया गया है। इस तरह से 24। बीजेपी के पास 8 एमएलसीज हैं। 5 एमएलसीज को बीजेपी ने बाहर से लाया है। 3 एमएलसीज लोकल के हैं, जिस तरह से 3 लोकल के एमएलसी बीजी पाटिल, शशि नमोसी, सुनील वल्लापुरे, 3 एमएलसी लोकल के हुए। 5 एमएलसी जिस तरह से बीजेपी से बाहर लाया है, 5 एमएलसी हैं। लक्ष्मण सऊदी, तुलसी मुनिराज गौड़ा, भारती शेट्टी, साबन्ना तलवार, रघुनाथ मलकापुर। इस तरह से बीजेपी ने 5 एमएलसी को बाहर से हायर किया। इस तरह से बीजेपी के पास है 8 एमएलसी, 2 एमएलए, 2 एमपीज और 22 कारपोरेटर्स। कुल मिलाकर बीजेपी के पास हुए 34। इस तरह से अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के पास फिगर्स क्या है? कांग्रेस के पास 27 सिटिंग कारपोरेटर्स हैं। 27 सिटिंग कारपोरेटर्स, एक राज्यसभा एमपी डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, एक एमएलए मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा, एक एमएलसी चंद्रशेखर पाटिल हुमनाबाद। 30 कांग्रेस के पास है। जेडीएस के पास चूंकि 4 कारपोरेटर्स हैं, कांग्रेस प्लस जेडीएस मिलाकर 34 दोनों बराबर हैं। अब इसमें मगर मैजिक फिगर, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज है 68 का, तो मैजिक फिगर होता है 34 बराबर थे। मैजिक फिगर बढ़ता है 35। अब 35 से और किसी के पास नहीं है। तो किस तरह से ये किसका मेयर बनेगा, कौन मेयर बनेगा, किस तरह से पार्टी किस तरह से मैनेज करेगी, ये बड़ा सोचने वाला सवाल है। जिस तरह से बीजेपी ने 2019 में कर्नाटक गवर्नमेंट को, किस तरह से कर्नाटक असेंबली को कांग्रेस और जेडीएस से जिस तरह से तोड़कर उसने हुकूमत बनाई थी, इस तरह से ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी इस बार गुलबर्गा महानगर पालिका में ऑपरेशन लोटस को नहीं अपनाएगी। इस टाइम पे इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे 6 सितंबर 2021 को। उस वक्त का इलेक्टोरल कॉलेज दूसरा था। उस टाइम से इलेक्टोरल कॉलेज में
63 वोट थे। 63 वोट किस तरह से 55 इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स थे, 3 सिटिंग एमएलए थे, सिटी के 3 एमएलए गुलबर्गा कनीस फातिमा साहिबा, गुलबर्गा साउथ अप्पोगोड़ा, गुलबर्गा लूरा, बसरात मत्तेमुल। इसी तरीके से 3 एमएलसी थे, सशील नमोशी, बीजी पाटिल और सुनील वल्यापुर। इस तरह से ये टोटल 63 एक लोकसभा एमपी डॉक्टर उमेश यादव, एक राज्यसभा एमपी डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, इस तरह से 63 का इलेक्टोरल कॉलेज था 6 सितंबर 2021 को जब रिजल्ट आए थे। नजरें तो सभी की लगी हुई हैं बीजेपी, अब जो कि असेंबली इलेक्शन आइंदा माह होने वाले हैं, मई के महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, तो बीजेपी किसी भी तरीके से गुलबर्गा मेयर सीट पर कब्जा करना चाहती है। सिर्फ 2010 में तारीख में पहली एक मरतबा ही 2010 में बीजेपी जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से मेयर सीट हासिल करने में कामयाब रही थी। उस वक्त कमरुल इस्लाम जैसे ताकतवर लीडर मौजूद थे जिनका कॉरपोरेशन पर पूरी पकड़ थी, उसके बावजूद भी जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से बीजेपी अपना मेयर बनाने, उन्होंने बीजेपी का मेयर बनाया था। खैर अब 23 मार्च को इलेक्शन होने हैं, मेयर इलेक्शन होने हैं, देखते हैं बड़ा दिलचस्प हो सकता है, या कांग्रेस जेडीएस का मेयर बन सकता है या फिर बीजेपी का मेयर बन सकता है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने का इम्कान है। हम तवक्को करते हैं कि मेयर के इलेक्शन से गुलबर्गा में जमहूरियत को मजबूती मिलेगी, ना कि जमहूरियत का मजाक उड़ाया जाएगा, ना कि जमहूरियत को हाईजैक किया जाएगा। जो अवामी मैंडेट है, जो जमहूरियत के तकाजे हैं, उम्मीद करते हैं कि तमाम सियासी पार्टियां जमहूरियत को जिंदा रखते हुए, जमहूरियत को जिंदाबाद कहते हुए, जमहूरियत के तकाजों को पूरा करते हुए मेयर के इलेक्शन को अंजाम देंगे।